दादी जी, माता पिता एवं सर्व संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फेल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। इसलिए कर्म को कभी फल के लिए मत करो। इसी प्रकार श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 47वें श्लोक में बताते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभध्वा पराम शांति म चिरणाधिगच्छन्ति। अर्थात जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री साहेब श्री रामदेव भगवान की। मैं सर्वप्रथम अपने दादाजी, दादी जी, माता पिता एवं सर्व संत महापुरुषों के चरण कमलों में उत्तम प्रेम भाव के साथ प्रणाम करती हूँ। मैं भी मेरी बड़ी बहन के मुताबिक अगर आपका आदेश हो तो आपके सन्मुख श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक व वेदांत केसरी श्री भोला बाबा जी के श्लोकों पर बोलना चाहती हूँ। श्री कृष्ण चौथे अध्याय का 8वां श्लोक ये बताते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापित करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। छठे अध्याय का 35वां श्लोक असंशयम महाबहो मनोधूर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होने वाला है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। वेदांत केसरी पुत्र श्री भोला बाबा जी के श्लोक। संसार में सुख के सिवा बंधन नहीं है दूसरा, अज्ञान में संसार है, संसार में दुख है भरा। अज्ञान ही दुख रूप है, अज्ञान ही बहु रूप है, अज्ञान छूटना मोक्ष है, सुख मोक्ष अनुभव रूप है। धन्यवाद। बोलो श्री सद्गुरुदेव की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैं सर्वप्रथम अपने नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी एवं माता पिता व सर्व संत महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वह मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रस्थि तदहम भक्ति प्रतंशनामि पर्यताम्य। अर्थात जो कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल इत्यादि अर्पण करता है, उस शुद्धि बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का मैं प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। धन्यवाद। बोलो श्री सद्गुरुदेव की, बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। मैं सर्वप्रथम मेरे दादाजी, दादी जी एवं नाना जी, नानी जी और मेरे माता पिता व संत महापुरुषों के श्री कमल चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके सन्मुख श्रीमद् भागवत गीता के 4 शब्दों पर बोलना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में ये बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि
आत्मनिर्भरवती भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को ही रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में ये बताते हैं, नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं केन्द्रं तयापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्रादि नहीं काट सकते हैं, इसको आग जला नहीं सकती है, इसको जल गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। धन्यवाद। जाओ।